all of you. How are you, students? Thank you. Sit down. Students, कल हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक काल के बारे में आप सभी को बताए थे। आज इस क्लास में व्याकरण से ही रिलेटेड टॉपिक है। जो व्याकरण की महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बातें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अक्सर परीक्षाएं में आती है, ये जितने भी हम देख रहे हैं वे अक्सर एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए हम सोचे एक महत्वपूर्ण बातें आप सभी को इस क्लास में बताएं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें को सीखें। हम ये जितने भी चीजें हैं वो सारे टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए इसकी हम विस्तृत जानकारी फिर से प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा। कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? बहुत अच्छा। व्यंजन वर्ण की संख्या? हिंदी दिवस 14। बहुत अच्छा। 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हिंदी क्या है? कोई पूछेगा? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। ओके। अब देखिए, हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? हिंदी की लिपि देवनागरी। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अयोगवार की संख्या कितनी? बहुत। अन्य वर्णों की संख्या 2 होती है। अन्य वर्णों की संख्या 2। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या? हिंदी वर्णमाला में कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होती है? कवित्री। क, व, य हर्षिकार, त्र दीर्घिकार, कवित्री। ठीक है। सम्राज्ञी का पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग रूप है, इसका पुल्लिंग बताना है सम्राट। स्टूडेंट, सम्राट किस से होता है? राजा। क्या होता है? अब देखिए, जिसका पेट लंबा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है लंबोदर। क्या है? लंबोदर। एक साथ पढ़ने वाला इसको क्या कहते हैं? एक साथ पढ़ने वाला सहपाठी। एक साथ पढ़ने वाला सहपाठी। देवर का देवर का देवरानी। बहुत अच्छा। देवर का लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। विशेषण अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी की लिपि और विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामी या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए, क्वेश्चन है कि ताजमहल कौन सा संज्ञा? अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किताब का बहुवचन क्या होता है? क्या होता है? किताबें।
अब देखिए स्टूडेंट्स, वीर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या होता है? वीरांगना। वीरांगना। अब देखिए बादल का पर्यायवाची क्या होता है? बादल का घन घटा क्या होगा? घन घटा। उसी तरह से केरल की भाषा मलयालम। केरल की भाषा मलयालम। बहुत अच्छा। अब स्टूडेंट्स हम इसकी पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। आप बताइए कि बिहार की भाषा क्या है? हिंदी। बिहार की भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश हिंदी। उत्तर प्रदेश हिंदी। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। गुजरात गुजरात। केरल केरल। कर्नाटक कन्नड़। कर्नाटक। तमिलनाडु तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तेलुगु। आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल बंगाली। पश्चिम बंगाल पंजाब पंजाब। गुजरात महाराष्ट्र। केरल केरल। आशा है कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल आंसर जान गए होंगे। अगर नहीं जाने हैं तो इसको HW में आप लोग नोट कर लेंगे। कल हम सोमवार को ग्रीक कार्य के रूप में आप सभी से हम सुनेंगे। अगर यह टॉपिक आप सभी को